सभी को राम राम। आज बात करते हैं गाय और खेती के बारे में। खेती बाड़ी आज से 50-60 साल पहले, हमारे एरिया की बात मैं बताता हूँ आपको। हमारे एरिया के अंदर जो है बिरानी एरिया होता था भाई, और नहर का पानी था नहीं, सिर्फ बरसात के ऊपर डिपेंड हुआ हर दिन। और बरसात का पानी जो है इतना बढ़िया होता था, मतलब उसमें जो है ना पैदावार जो है ना इतनी बढ़िया होती थी, वो कमाल था। मतलब यानी देसी खाना पीना था मतलब। और देसी खाना पीना क्यों था कि बिरानी एरिया होने की वजह से फसल जो होती थी ना, जैसे सावनी की होती थी तो 2-2.5 महीने में वो काम हो जाता था उसका। और साड़ी की होती थी वो भी 2-3 महीने में अपने पक पुक के और निकाल के अपने घर ले आया करते। यानी ज्यादा टाइम बेलापन ज्यादा होया करता। कारण उसका यही था कि बिरानी एरिया होने की वजह से। अब नहरी एरिया में तो क्या होता है कि 12 मासी काम चलता ही रहता है मतलब, लेकिन बिरानी में 12 मासी नहीं चलता। और हमारे टाइम के अंदर जो था ना बिरानी एरिया था, और बिरानी में जो है ना 12 मासी काम नहीं चलता था, तो दूसरे काम मतलब खाली टाइम में करते थे। मतलब खाली टाइम में दूसरे काम करते थे। एक तो ये था भाई, साड़ियों के बाद में जो है तकरीबन गांव के लोग जो है ना ईंट जो होती है ना, भट्ठा पर जो ईंट पकाई जाती है, ऐसे गांव के अंदर ही भट्ठे लगा लगा के और ईंट पकाया करते। मतलब एक तो ये काम होया करता खास करके। दूसरा, औरतों का, आदमियों का दूसरा काम ये होता था कि जो पुरानी रिजाई होगी उसका लोगड़ हो गया और हो गया और हो गया, उसको वो चरखे पे कात्या कर दी, और आदमी फिर वो एक ऐसे डेरा सा होता था उसको ऐसे घुमाया कर दे, और उससे जो है रस्सी जेवड़ी कह ले, रस्सी कह ले, मतलब वो तैयार कराया कर दे। और उससे फिर खाट, गुंडी वाले मांजे, गुंडी वाले पिड्डे, ये मतलब कराया कर दे। और जो लड़कियां होती थी उनका काम था दरी वगैरह बनने का। दरी का है, गलीचा है, या और नीचे बिछाने का कोई मैट है, इस तरह की चीजें वो लड़कियां करा कर दी। मतलब ये काम हुआ करता बेले टाइम में मतलब। और दूसरा, हर घर में पशु बहुत ज्यादा रखते थे। मतलब खाने पीने का तो इतना बढ़िया सिस्टम था कि सबको घी दूध दही के तो ठाठ थे। मतलब क्यों कि हर घर में ऐसा सिस्टम बैठा हुआ था कि 10-15 पशु होया करते। मतलब एक तो गाय रखा करते, देसी देसी गाय हर घर में होती थी, मतलब जिसको देई गाय बोलते थे। और जो भैंस वगैरह जो होती थी ना, उनका भी ऐसा सिस्टम था, जैसे 2 भैंस हैं तो वो काटी या काटा जो भी लाया करती, काटी को रखा कर दे। जैसे काटा तो चलो बेच दिया करते, काटी रखा करते मतलब। तो इतना बढ़िया सिस्टम जम जाया करता कि आई साल एक जोटड़ी मतलब तैयार हो जाया करती, मतलब ब्याह जाया करती। तो दूध घी के बड़े ठाठ थे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। और उन 15-15 पशुओं का फिर गोबर भाई, वो पहले तो इकट्ठा एक जगह, मतलब जिस तरह भाई किसी का प्लाट है तो प्लाट में कर लिया करता, तो किसी का और नोरा वगैरह है, गड्डी है, या भाई कुर्डी है, उस वहां पर मतलब अपना गोबर इकट्ठा कर लिया करते। सारा गांव में अपना 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 सारे कराया करते मतलब। और इसी प्रकार से एक कुर्डी बोलिया करते, जिसमें हर घर में राख तो है होया करती, क्यों चूल्हे जड़ाया करते। किसी में कोई चाट, भैंसिया का चाट रांधा करता, डांगरिया का कोई खिचड़ी बनाया करती, बाजरे की खिचड़ी बनाया करती, वो भी उसमें हारा में बनाया करती। दूध जो है सारा दिन पकाया करता, वो भी हारा के अंदर पकाया करता। तो ये इस तरह की चीजें, तो वो राख भी हर घर में आया करती। तो कुर्ड भी मतलब कुर्ड लग जाता पूरा पूरा, और वो धीरे 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 वो खात बन जाया करती। तो जब गर्मी के दिन आते थे, मतलब साड़ी के बाद में, तो तकरीबन सुबह सुबह पूरा गांव का ही मतलब सिस्टम था भाई, अपने अपनी ऊँटनियों से, गाड्डे से, मतलब गोबर गाल गाल के खेत में, मतलब जो है ना डेरी लगाया करते। और हर किले में, मतलब एक बार उस किले में जैसे खाद डाल दी देसी, तो ये मान के चलो आप 3 साल तक उसमें पैदावार इतनी बढ़िया होती थी, इतनी बढ़िया होती थी जिसका कोई हिसाब। और दूसरा,
ट्रैक्टर वगैरह के साधन बहुत कम थे, मतलब या तो बैल रखा करते लोग या ऊंट। हमारी तरफ तो ऊंट ज्यादा थे, मतलब क्यों, थोड़ी ही रेतीली जमीन है ना, इसलिए ऊंट ऊंटनी ये ज्यादा थे मतलब। और गायें भी हर घर में होती थी। तो हमारे गांव में एक बंदा होता था, उसका नाम तो मेरे याद नहीं है अभी। तो वो इतना गाय प्रेमी था, वो सारे गांव की गायें चरा के ले आया करता, मतलब आगे आगे वो चलता था, पीछे पीछे ये मान के चलो भाई 100-150 गायें उसके पीछे पीछे चला कर दी। और वो सारा दिन उनको चराया करता। और फिर जब चलता था तो उसके इशारे थे खुद के, जिस तरह कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते ना, हमने खुद देखा है, मतलब ये चीजें देखी हैं भाई। वो कोई ऐसा इशारा करता था, सारी गायें इकट्ठी होकर उसके पीछे पीछे फिर शाम को चल पड़ती थी। और सारा दिन अपने घास घूस जहां भी खाना पीना करके और सब अपने 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 घरों में चली जाया करती। और सवेरे वही काम, दूध निकाला और सबको खोल दिया। वो सारी की सारी गायें जोड़ के पीछे जो जगह थी खाली, उस जोड़ के पीछे इकट्ठी हो जाया कर दी। और वो बंदा भाई उनने जाके कहता चलो भाई आ जाओ, और उसके पीछे पीछे चल पड़ा कर दी। मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम था मतलब। और जिस घर में बच्चा गाय लिया करते उसने बैल बढ़ाया करते, मतलब उसने खूब दूध पियाया करते, खूब तकड़ा, मतलब जो है इन्हों लगा लो उसको बेच दूसरे ले जाया करते, जहाँ पानी पूनी का साधन अच्छा था ना, वो लोग बैल रखते थे तो वो ले जाते थे उनको खरीद के। तो कहने का मतलब ये है कि गाय और खेती, ये दो चीजें हमारे देश को बचा रही है, मतलब हमारे देश को ये दो चीजें बचा रही है मतलब। और पुराना इतिहास तो यही बताता है कि हमारा देश जो है विश्व गुरु कहलाता था, कारण सिर्फ यही था ना भी हमारे देश के अंदर हर प्रकार की ऋतु है, हर प्रकार के साधन है, हर प्रकार की पैदावार होती है, हर प्रकार की खेती होती है, हर प्रकार का हमारे पशु है। तो हम मतलब इस चीज में कामयाब है। अब आपने देखा होगा जैसे लॉकडाउन लगा था ना, तो लॉकडाउन में तो सभी के सभी अपने अपने घर बैठे थे, सारे के सारे लॉकडाउन में सभी के सभी अपने घर बैठे थे। लेकिन एक किसान ऐसा था, वो घर नहीं बैठा था, वो खेती कर रहा था। और आज कोई मानो से ना मानो से लॉकडाउन में देश को बचाने वाला सिर्फ किसान है, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें है ना, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो मसाले वाली चीज है, चाहे वो दाल वाली चीज है, वो तेल वाली चीज है, वो सारी किसान पैदा करता है। और किसान ने अपना काम किया था, मतलब क्योंकि शहरों में तो चलो भाई लोग मतलब जैसे भी है बाहर कम निकले है, लेकिन गांव में तो लोग बाहर निकलते थे, अपने खेत में भी जाते थे, काम करते थे मतलब। तो भैया कहने का मतलब ये है कि जो बचाव हमारे देश का सिर्फ सिर्फ खेती बाड़ी पे ही, किसान के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब किसान हमारे देश को बचाता है मतलब। और गाय हमारी मतलब बहुत अच्छी चीज है, गाय से मतलब जो है ना, गाय का गोबर लगा लो, गाय का पेशाब लगा लो, ये सब चीजें मतलब खूब काम आती है मतलब। तो कहने का मतलब ये है हमारा देश जो है ना मजबूत है तो सिर्फ दो ही चीजों से, एक किसान से और एक गाय से, मतलब एक खेती बाड़ी से और एक गाय से, मतलब ये दो चीजें हमारे देश को। आज लोगों ने गाय रखनी बंद कर दी, जगह जगह गौशाला है, गौशाला का तो फिर आपने पता ही है मतलब क्या सिस्टम है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कोई किसी के बारे में ज्यादा कहेंगे तो लोग बुरा मानते हैं मतलब, लेकिन है तो दुर्दशा मतलब गायों की भाई। पहले तो हर घर में गाय होती थी, उसकी सेवा भी होती थी, उसको अच्छा खाना भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। लेकिन आज लोगों ने गाय रखनी बंद कर दी, सड़कों पर कूड़ा खाती फिरती है बेचारी। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें भाई, हवा ऐसी चल गई। लोग जगह जगह गवर्नमेंट भी कोशिश करती है भाई गौशाला में, अरे गौशाला में कैसे बात बनेगी, गौशाला में कैसे बात बनेगी। गौशाला का मतलब ये हो गया भाई आपने चंदा इकट्ठा करना ही करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तो उसमें काम बढ़िया नहीं चलता। मतलब एक खुद की जिम्मेवारी हो, खुद का एहसास हो भाई ये गाय मेरी है, मतलब फिर तो बात बनती है मतलब। अब गौशाला में तो कोई ये भावना तो किसी की नहीं होती ना, ये गाय मेरी है, ये तो गौशाला की गाय है भाई। अब गौशाला की गाय को तो मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। तो इसलिए भैया देश हमारा पिछड़ने का कारण सिर्फ एक ही है, मतलब
कि ना तो कोई किसानों की तरफ ध्यान दे रहा और ना गाय की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। आज भी गायें हमारे देश में पता नहीं कितनी कसाई खाने और कटती हैं, मतलब कोई रोक नहीं रहा उनको। और वो लोग कसाई खाने चलाते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिनके घरों के अंदर मंदिर है और कसाई खाने का नाम जो है दूसरे उसमें उर्दू भाषा में लिखवा के यार वो चालबाजी खेल रखी है भाई, ये भाई मुस्लिम लोग हैं। बोला मुस्लिम नहीं है वो, हिंदू लोगों ने जो ना, हिंदू लोगों ने वहाँ कसाई खाने चला रखे हैं हमारे देश के अंदर। अब इन बातों का क्या इलाज है? कोई इलाज तो है नहीं। बाकी है गलत, मतलब अगर इस देश को बचाना है, कोई कभी कोई आएगा कोई भला आदमी, तो ये देश तभी बचेगा जब किसान की संभाल होगी और गौओं की संभाल होगी, तो ये देश बच जाएगा।